हेलो रियन, वेलकम बैक। आज हम लोग न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पाइडेंटिक। पाइडेंटिक एक पाइथन लाइब्रेरी है जो कि आज के समय में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एआई पे काम कर रहे हैं, एलएलएम पे काम कर रहे हैं, डेटा वैलिडेशन पे, डेटा प्रोसेसिंग पे और मॉडलिंग पे काम कर रहे हैं, डेटा मॉडलिंग पे काम कर रहे हैं, तो आपको पाइडेंटिक लाइब्रेरी जरूर सीखनी चाहिए। अब ये होती क्या है, चलिए इस पे डिस्कस करते हैं। देखिए, जो ओवरऑल पाइडेंटिक लाइब्रेरी है, हम लोग 90% प्रैक्टिकल नॉलेज होगा और 10% यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज होगा। चलिए मूव करते हैं पाइडेंटिक कोर्स पे। पाइडेंटिक होती क्या है? देखिए, अगर इसकी डिफिनेशन की बात की जाए, व्हाट इज द पाइडेंटिक? पाइडेंटिक इज अ पाइथन लाइब्रेरी दैट इज यूज्ड फॉर डेटा वैलिडेशन के लिए, डेटा पार्सिंग के लिए एंड डेटा मॉडलिंग के लिए यूज की जाती है। नाउ अगर इजी लैंग्वेज में हम लोग इसकी बात करें तो पाइथन चेक, और वी कैन से पाइडेंटिक लाइब्रेरी चेक वेदर द डेटा दैट यू रिसीव हैज अ करेक्ट टाइप, करेक्ट स्ट्रक्चर एंड करेक्ट वैल्यू और नॉट। जो कि आप जो भी वैल्यू आप रिसीव कर रहे हैं कहीं से भी, ठीक है, तो वो करेक्ट टाइप की होनी चाहिए, करेक्ट स्ट्रक्चर में होनी चाहिए और उसमें जो वैल्यू है वो करेक्ट होनी चाहिए। ये वैलिडेट करता है, ये चेक करता है कौन? पाइडेंटिक लाइब्रेरी। ओके। नाउ अगर इंपॉर्टेंस की बात की जाए आज के समय में मॉडर्न पाइथन डेवलपमेंट में, तो बेसिकली जो पाइथन है वो फास्ट एपीआई में, रेस्ट एपीआई में, ठीक, इन सब में यहाँ पे यूज की जाती है। ओके। नाउ यहाँ पे बैकएंड में भी यूज करते हैं हम लोग, डेटा वैलिडेशन में भी यूज करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में भी यूज करते हैं, एआई एमएल एप्लीकेशन बनाने में भी यूज करते हैं, एलएलएम एप्लीकेशन में, जेएसएन डेटा प्रोसेसिंग में, माइक्रो सर्विसेज में हम लोग पाइथन का यूज करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि जहाँ पे पाइथन यूज होता है, इसीलिए जो पाइडेंटिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे डेटा मॉडलिंग की बात आएगी, डेटा प्रोसेसिंग की बात आएगी, और ये ध्यान रखा जाएगा जो डेटा हम लोग रिसीव कर रहे हैं वो करेक्ट फॉर्मेट में होना चाहिए, करेक्ट स्ट्रक्चर में होना चाहिए और करेक्ट वैल्यू होनी चाहिए, तब हमको पाइडेंटिक यहाँ पे याद आती है, पाइडेंटिक लाइब्रेरी यहाँ पे याद आएगी। क्योंकि जो ये सब कौन हैंडल करेगा? पाइडेंटिक लाइब्रेरी हैंडल करेगी। नाउ अगर की फीचर्स की बात की जाए पाइडेंटिक की, तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट की फीचर्स हैं टाइप वैलिडेशन। देखिए, टाइप वैलिडेशन बेसिकली ये ऑटोमेटिकली वैलिडेट करेगी डेटा बेस्ड ऑन दियर टाइप एनोटेशन, एंड आफ्टर दैट डेटा प्रोसेसिंग बेसिकली ये कन्वर्ट करेगा वन डेटा टाइप इनटू वन पाइथन ऑब्जेक्ट विद अ करेक्ट टाइप। ओके। नाउ एरर हैंडलिंग, ये कैसे एरर को हैंडल करेगा? अगर एरर आती है तो उसका डिटेल एरर मैसेज क्या होगा, ये सब यहाँ पे शो होगा। अगर वैलिडेट फील्ड वैलिडेटर की बात करें, तो इसलिए जो एक अलाउ करेगा कस्टम वैलिडेट लॉजिक को विद एट द रेट फील्ड वैलिडेटर डेकोरेटर। ठीक है, ये हेल्प करेगा जो फील्ड जो हम लोग फिल कर रहे हैं वो वैलिड है कि नहीं है, उसमें लॉजिक सही लगा कि नहीं लगा, वो चेक करेगा। आफ्टर दैट वी हैव अ परफॉर्मेंस। Paratic is optimized for speed and support optional C Python extension for a fast performance के लिए। Then after that, the most important integration. Basically, it's also provide a seamless integration with a popular framework like a Fast API, Django, Flask, and ORM like SQL Academy. Okay, इन सब फीचर्स को बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हम एक करके बात करेंगे। नाउ आफ्टर दैट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो भी कॉन्सेप्ट है, कोर कॉन्सेप्ट है, जैसे हम लोग पाइडेंटिक में क्या क्या पढ़ेंगे। बेसिकली पाइडेंटिक हैज अ सम कोर कॉन्सेप्ट दैट मेक इट इजी टू वर्क विद द डेटा मॉडल्स। जैसे कि मॉडल हो गया, वैलिडेशन हो गया, पार्सिंग रिलाइजेशन हो गया, वैलिडेटर हो गया, एरर हो गया, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके। नाउ अगर हम मॉडलिंग की बात करें, मॉडल की बात करें, बेसिकली जो क्लास है इनहेरिटिंग बेस मॉडल दैट डिक्लेयर फीड विद टाइप एनोटेशन, ये कैसे होता है, चलिए इन पे एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। उससे पहले सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हमको पैरेंटिक की जरूरत क्यों पड़ी और कहाँ कहाँ यूज होता है। देखिए, पैरेंटिक एक तो एंड टू एंड एआई इंजीनियरिंग स्टैक है। यहाँ पे जो वैलिडेट अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, फील्ड एजेंट होता है, यू कैन एक्चुअली शिफ्ट प्रोडक्शन यूजिंग आवर पाइथन लाइब्रेरी। इट ऑब्जर्व गवर्नर ऑप्टिमाइज एजेंट रिटन इन एनी लैंग्वेज। ओके। हम लोग पैरेंटिक के साथ पैरेंटिक वैलिडेशन, पैरेंटिक एआई, पैरेंटिक लॉग फायर, HTTP X2 और मोंटी जैसे चीजें यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये सब हम लोग पैरेंटिक की हेल्प से कर सकते हैं। ओके। नाउ आज की वीडियो हम लोग सिर्फ कोर कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम लोग कैसे इसको यूज करते हैं। ओके। नाउ अगर हम लोग पैरेंटिक ना यूज करें, ठीक है, ओके, तो कैसे होगा? और पैरेंटिक यूज करते हैं तो डेटा कैसे हम लोग रिसीव करेंगे? सपोज एक एग्जांपल लेते हैं पैरेंटिक के बारे में। सपोज एन एपीआई रिसीव दिस जेसन। ओके, हमारे पास यहाँ पे जेसन में नेम है राहुल, है एज 25, ईमेल है, ये ईमेल है हमारे पास। ठीक है, अगर थोड़ा ध्यान दे तो नेम जो फील्ड है, ठीक है, वो इस टाइप का डेटा हैंडल कर रहा है यहाँ पे, स्ट्रिंग। एज कैसा है? इंटीजर टाइप। तो ईमेल कैसा है? स्ट्रिंग। ये इसकी हेल्प से होगा।
पेरेंटिक की हेल्प से होगा। अगर हम लोग विदाउट पेरेंटिक की बात करें, ठीक है, विदाउट वैलिडेशन की बात करें, तो बेसिकली नेम फील्ड में क्या आना चाहिए, एक्चुअली में स्ट्रिंग डेटा आना चाहिए, बट सम टाइम और समवन माइट बी सेंड दिस डेटा, ओके, विदाउट अगर वैलिडेशन की बात कर रहे हैं। एज में हमारा स्ट्रिंग आ सकता है, ईमेल में अलग ईमेल आ सकती है, अगर हम लोग वैलिडेट ना करें, तो इसीलिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, पायरेंटिक मॉडल्स की जरूरत पड़ेगी, और वी कैन से पायरेंटिक लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ेगी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अ प्रैक्टिकल नॉलेज। ओके, हम जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिएटिंग एंड यूजिंग अ पेरेंटिंग मॉडल। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिक पेरेंटिंग मॉडल की। बेसिकली जो पेरेंटिंग मॉडल इज अ पाइथन क्लास दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ योर डेटा यूजिंग अ टाइप हिंट। ओके, नाउ यहाँ पे कैसे करेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अ सिंपल यूजर प्रोफाइल मॉडल विद अ 3 फील्ड नेम, age and email. When we create an instance, Python validate the data type automatically. ये कैसे करेंगे, इन चार की हेल्प से करेंगे। सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे बेस मॉडल को। ओके, बेसिकली हम लोग को जब भी इंपोर्ट करना होता है बेस मॉडल, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पायरेंटिक को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे मैं बताऊंगा आपको। देन उसके बाद वी आर गोइंग टू डिफाइन द डेटा मॉडल with the help of class. Okay, then after that we are going to fill the field with the type annotation. After that construct a model, hence फिगर वैलिडेशन एंड कोहेरेंस। तो कैसे करते हैं, चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो बेस आइडेंटिटी मॉडल है, बेसिकली एक पाइथन क्लास है दैट डिफाइन द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ योर डेटा यूजिंग अ टाइप हिंट एंड इट ऑटोमेटिकली चेक एंड कन्वर्ट इनपुट वैल्यू टू द करेक्ट टाइप। ओके, नाउ इसको कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, चलिए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जुपिटर ओपन कर लिया है, मैं जुपिटर नोटबुक पे काम करूंगा। यहाँ पे मैं फाइल क्रिएट कर लेते हैं, सबसे पहले न्यू फाइल। नाउ मैंने क्या कहा, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे पायरेंटिक बेस क्लास को। उससे पहले अगर हम देखें थोड़ा यहाँ पे, तो अगर हम लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे पायरेंटिक को, मैं वो बता देता हूं। ओके, नाउ आपने जुपिटर ओपन कर लिया, जुपिटर में ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फाइल नेम चेंज कर लेते हैं। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, पायरेंटिक। ओके, पायरेंटिक यहाँ पे नाम दिया फाइल का नेम। इंस्टॉल कैसे करेंगे, देखिए अगर आपके पास पायरेंटिक नहीं है तो डायरेक्टली यहाँ पे यूजिंग पिप, यहाँ पे पिप डालेंगे, इंस्टॉल पायरेंटिक। ओके, नाउ शिफ्ट इंटर करेंगे, आप डायरेक्टली ये बेसिकली इंस्टॉल होने लगेगा। मैं थोड़ा जहाँ पे जूम कर लेता हूँ। बेसिकली हमारे में लिखा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई, मेरे में ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो मैं दोबारा से इंस्टॉल नहीं करूंगा। जिसके में अगर यहाँ पे नहीं है पायरेंटिक, तो डायरेक्टली इस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉल करने के बाद हम लोग क्रिएट करेंगे यहाँ पे, और वी कैन से डिफाइन करेंगे बेस पेरेंटिंग मॉडल को। कैसे, यहाँ पे सबसे पहले नाम डिफाइन कर लेता हूँ, बेसिक पेरेंटिंग मॉडल। नाउ सबसे पहले मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि हम लोग इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि जब भी हमको बेस मॉडल का यूज करना है तो हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम पायरेंटिक, इंपोर्ट बेस मॉडल। okay, हमने यहाँ बेस मॉडल इंपोर्ट कर लिया। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिफाइन अ टाइप ऑफ डेटा मॉडल। हम लोग इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्लास क्रिएट करेंगे, यूजर प्रोफाइल। ओके, नाउ यहाँ पे हम लोग बेस मॉडल को यूज करते हैं। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिफाइन द फील्ड। ओके, नाउ मैंने अभी कहा कि वी आर गोइंग टू क्रिएट अ सिंपल यूजर प्रोफाइल मॉडल विद द 3 field, that is name, age and email. When we create a instance, Pydantic validate the data type automatically. And how we can do that, suppose we are going to create a field that is name here, and what is this, that is the string. And after that we are going to take another field that is a age, and it is a integer type. Okay, now after that we have another field that is a string, and it is a string field. Okay, now after creating a field that with a type annotation, now we are going to construct a model, hence trigger validation or coherences। कैसे, सपोज हम एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल लेने के बाद मैंने जो क्लास बनाई है तो कॉल कर लेते हैं प्रोफाइल। ओके, नाउ यहाँ पे मैं नेम डिफाइन कर देता हूँ। ओके, नाउ नेम है हमारा विकास। ओके, नेम विकास। नाउ आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू गिव द एज दैट इज 27। आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे ईमेल को
प्रोवाइड कर लेते हैं। सपोज ईमेल इज vikas@gmail.com। ओके, नाउ अब डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं यूजर को। व्हेन आई प्रिंट दिस, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, नेम आ गया विकास, एज आ गया 27 एंड ईमेल इज vikas@gmail। अब ये पे जो बेसिक मैंने अभी जो बात की यहाँ पे, दैट इज बेसिक पाइडेंटिक मॉडल। बेसिकली जो बेसिक पाइडेंटिक मॉडल है, एक पाइथन क्लास है जो कि डिफाइन करेगा स्ट्रक्चर ऑफ योर डेटा यूजिंग अ टाइप हिंट, और ये ऑटोमेटिकली चेक करेगा एंड कन्वर्ट इनपुट वैल्यू टू द करेक्ट टाइप। ओके, और मैंने ये एग्जांपल यहाँ पे क्रिएट किया। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, अगर हम लोग उस पर मूव करें, यहाँ पे देखिए आप, तो हम लोग ने सबसे पहले क्या किया, इंपोर्ट किया पाइडेंटिक बेस क्लास को। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे जो क्लास यूजर प्रोफाइल है ये डिफाइन किया विद टाइप डेटा मॉडल। आफ्टर दैट वी हैव अ 3 फील्ड विद अ टाइप एनोटेशन। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ मॉडल हेंस ट्रिगर वैलिडेशन और वी कैन से कोहेरेंस। ओके, और ये हमारा क्या है, बेस मॉडल का एक एग्जाम्पल है सिंपल यूजर मॉडल विद द 3 फील्ड इन नेम, एज एंड ईमेल। व्हेन वी क्रिएट एन इंस्टेंस, Pydantic validate the data type automatically. Okay, now let's move to the नेक्स्ट पार्ट। नाउ अगर हम इस पर देखें तो हम लोग ने डिफाइंड बेस पेडेंटिक मॉडल को डिफाइन कर लिया। आफ्टर दैट वर्किंग विद द मॉडल एट्रीब्यूट्स, अगर इसकी बात करेंगे, जैसे ही हम लोग मॉडल क्रिएट कर लेंगे, मॉडल इंस्टेंस क्रिएट कर लेंगे, वी कैन इजिली एक्सेस एंड अपडेट द एट्रीब्यूट्स। ओके, जस्ट लाइक अ नॉर्मल पाइथन ऑब्जेक्ट। एंड हाउ वी कैन डू दैट, नाउ जस्ट सी हियर, मैंने यहाँ पे ओवरऑल बेस मॉडल क्रिएट कर लिया है। हम लोग अब काम करेंगे वर्किंग विद स्टेप 2, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेप 2, और वी कैन से डायरेक्टली वर्किंग with model attributes. Okay, now model attributes में Pydantic still keep the validation in the place when you modify the values. And how we can do that, suppose we are going to print the user dot name to access the name attributes with a regular object. And how we can do that, with the help of Python we use a user, it's a variable name, and I'm going to print the name. Okay, मैंने already यहाँ पे base model बना रखा है 3 field के लिए। हम तो सबसे पहले यहाँ पे name को access करते हैं। Okay, just like a regular object. After that we are going to assign, we are going to change the value of age. Okay, मेरे पास अभी एज की वैल्यू कितनी है, 27 है। विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट इज अलाउड, बिकॉज असाइनमेंट इज अलाउड होता है तो हम लोग न्यू वैल्यू को प्रोवाइड करते हैं इफ असाइन इज करेक्ट और नॉट। ओके, हम टाइप चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो यूजर है इसमें जो एज है, इसकी एज को डिफाइन करके चेंज कर देंगे। ओके, हमने एज क्या रख ली 28, और पहले क्या थी यहाँ पे 27 एज थी। ओके, नाउ हम लोग प्रिंट कर लेते हैं यूजर डॉट एज को भी प्रिंट कर लेते हैं। व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस कोड, देखो यहाँ पे विकास और एज यहाँ पे चेंज होगी। इट मींस दैट असाइनमेंट इज अलाउड एंड न्यू वैल्यू इज वैलिडेट इफ असाइंड। ये टाइप चेक्ड है। ओके, नाउ आफ्टर दैट मैंने क्या किया, प्रिंट यूजर डॉट एज। बेसिकली हम लोग ने जो एज को अपडेट करने के बाद उसको क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया। ये है हमारा वर्किंग विद द मॉडल एट्रीब्यूट। बेसिकली हम लोग इजिली, जैसे हम लोग नॉर्मल पाइथन ऑब्जेक्ट में चीजें अपडेट करते थे, वैसे यहाँ पे भी हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, अब एट्रीब्यूट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज हैंडलिंग डिफॉल्ट वैल्यू एंड रिक्वायर्ड फील्ड। ओके, जो पेडेंटिक है, लेट्स यू सपोज you set a default value for the field and marks other as required. If field has default value, it automatically used, and when the field is missing, the input value will be used. And how we can do that, just see यहाँ पे हम ऑलरेडी हम लोग ने क्या किया है, यहाँ पे बेस मॉडल बनाया था मैंने, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम लोग काम किस पे करने जा रहे हैं, हैंडलिंग विद डिफॉल्ट वैल्यू एंड फील्ड। ओके, रिक्वायर्ड फील्ड। तो मैं यहाँ पे एक न्यू बेस मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसी को पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, कॉपी और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा कि हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू पे काम करेंगे। सपोज मैं एज को डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर देता हूँ, दैट इज 43, और ईमेल बेसिकली ऐसे रहेगी। यहाँ पे एक और फील्ड ले लेते हैं, इज एक्टिव की। ओके, इज एक्टिव स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे बोल लगते हैं, और इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं ट्रू। Okay, now age is 43, that is means default value used when its age is commit. Okay, and is active bool equal to true, it is a default boolean flag. After that we have a user profile. Now after that we are going to
रिमूव एज फ्रॉम हेयर, ओके, एज रिमूव कर दिया है, ईमेल एज इट इज रहेगी। नाउ जस्ट सी इन यूजर प्रोफाइल सम फील्ड इज मिसिंग, ओके, बिकॉज वी ऑलरेडी असाइन डिफॉल्ट वैल्यू, ओके। सो अगर हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है यूजर प्रोफाइल में और ऑलरेडी हम लोग ने असाइन कर रखी है, ये ऑटोमेटिकली वहां से वैल्यू को पिक कर लेगा, ओके। व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस कोड तो एज हमारी कहां से पिक हो गई, डिफॉल्ट वैल्यू, क्योंकि हम लोगों ने डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी है। अगर हम लोग डेटा को मिस भी कर सकते हैं, अगर मिस भी हो जाता है तो ऑटोमेटिकली कहां से पिक कर लेगा, हमारे यूजर प्रोफाइल के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू को यहां से ऑटोमेटिकली पिक कर देगा। इसी को बोलते हैं हैंडलिंग डिफॉल्ट वैल्यू एंड रिक्वायर्ड फील्ड, ओके। Pydantic let you set default value for field and mark other as a required, okay. If a field has default value, it automatically used when that default value is missing as an input data, okay। यहाँ पे हमारे पास age क्या है, मिसिंग है, तो age बेसिकली डिफॉल्ट वैल्यू से पिक कर लिया। अगर सपोज इफ एज इज 28, ओके, व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस कोड, ओके, जस्ट सी, मैं यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ, तो एज कौन सी पिक कर रहा है, 28, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने दे रखी है। अगर ये फील्ड मिस हो जाता है, ठीक है, तो कौन सी वैल्यू पिक करेगा, डिफॉल्ट वैल्यू पिक करेगा। ये एज इट इज बाय, जैसे पाइथन में होता है, जब हम लोग क्लास बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करते हैं। अगर हम लोग नीचे की, जब हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं वहां पे वैल्यू पास नहीं करते हैं, तो हम लोग को कौन सी वैल्यू पिक कर लेता है, डिफॉल्ट वैल्यू, सेम एज इट इज यहाँ पे होता है, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द एडवांस वैलिडेशन टेक्निक, दैट इज फर्स्ट इज, तो बेसिकली अगर हम एडवांस वैलिडेशन टेक्निक की बात करें तो बेसिकली पायडेंटिक जो लाइब्रेरी है ये ऑफर करती है एडवांस वैलिडेशन टेक्निक थ्रू डेकोरेटर एंड कस्टम वैलिडेटर, ओके। नाउ फर्स्ट इज फील्ड वैलिडेटर, ओके, इसी का हम लोग यूज करते हैं। ये क्या होता है इस पर डिस्कस करते हैं हम सबसे पहले। नाउ फील्ड वैलिडेटर की बात कर रहे हैं, तो फील्ड वैलिडेटर इज डिफाइंड कस्टम वैलिडेशन रूल, ओके, फॉर इंडिविजुअल फील्ड, ओके। अगर हमको एक रूल को डिफाइन करना है, रूल को चेंज करना है फॉर पर्टिकुलर फील्ड के लिए, तो हम लोग फील्ड वैलिडेटर लगा सकते हैं, बिकॉज दे आर यूजफुल व्हेन यू नीड टू इन्फोर्स कंस्ट्रेंट बियॉन्ड द टाइप चेकिंग, ओके। नाउ कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे चार तरीके हैं। कैसे हम लोग फील्ड वैलिडेटर को इंपोर्ट कर सकते हैं पाइडेंटिक पाइथन लाइब्रेरी से। उसके बाद इंपोर्ट करने के बाद हम लोग बेस क्लास यानी कि बेस मॉडल बनाएंगे। बेस मॉडल में हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, सपोज चेक करते हैं इफ एज इज एटलीस्ट 18 और नॉट, ओके। नाउ कैसे चेक करेंगे, अगर नहीं है तो वैल्यू एरर को रेज करेंगे, ओके, और हम लोग एक क्रिएट करेंगे इंस्टेंस विद ट्रिगर द वैलिडेशन, ओके। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फॉर पाइडेंटिक हम लोग इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग सबसे पहले बेस मॉडल, क्योंकि हमको बेस मॉडल भी क्रिएट करना है। आफ्टर दैट वी आर आल्सो गोइंग टू इंपोर्ट वैलिडेटर, ओके, हम लोग यहाँ पे वैलिडेटर का यूज करेंगे। नाउ आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट अ यूजर प्रोफाइल, मैं सेम यूजर प्रोफाइल को यहीं से पिक कर लेते हैं हम लोग, ओके। नाउ मैं यहाँ पे ये हटा देता हूँ और ये डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे नेम है, एज है, ईमेल है, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एट द रेट फील्ड वैलिडेटर इस्तेमाल करते हैं, एट द रेट फील्ड वैलिडेटर, ओके। नाउ यहाँ पे एज, ओके। अब क्योंकि इसको हमको चेक करना है तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, डेफ चेक एज का, टीएलएस दैट इज वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं। नाउ अब क्या होगा, यहाँ पे जो वैल्यू है अगर लेस देन 18 है तो हम लोग क्या करेंगे, एक एरर को रेस करेंगे। एरर कौन सी होगी, वैल्यू एरर और एज, ओके, एज मस्ट बी एटलीस्ट 18, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे इस वैल्यू को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न वैल्यू, ओके। नाउ हम लोग ने यहाँ पे इसलिए यूजर बनाया, यहाँ पे नेम लिख दिया और एज यहाँ पे पास कर देते हैं, एज इज सपोज 17, कॉमन नेम, ओके। व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस कोड तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यूजर प्रोफाइल नेम, ओके। नाउ नाउ नेम
चेक कर दिया, वैलिडेटर हो गया, यूजर प्रोफाइल एंड टाइप वैलिड। सबसे पहले इसको हम लोग यहीं पे चेक कर लेते हैं और नाउ ऑलरेडी हम लोग ने यहाँ पे बेस मॉडल क्रिएट कर लिया, यूजर प्रोफाइल भी क्रिएट कर लिया है और यहाँ पे देख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेम हो गया, एज हो गया, ईमेल हो गया। ठीक है, हम लोग यूजर को प्रिंट कर ले रहे हैं। अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे यूजर प्रोफाइल को प्रिंट कर लें तो कुछ एरर आ रही है। यहाँ पे लिखा है वैल्यू एरर। ओके, नाउ मेरे पास यहाँ पे एक एरर आ गई कि क्योंकि हम लोग ने वैल्यू रेस कर रहे हैं, सही था, कोई दिक्कत नहीं, चेंजेस नहीं है। पर एग्जीक्यूट दिस कोड, यहाँ पे क्या है कि वैलिडेशन वैलिडेशन एरर है, जो कि है वन वैलिडेशन एरर फॉर अ यूजर प्रोफाइल, जहाँ पे जो वैल्यू एरर क्या है, एज मस्ट बी एटलीस्ट 18। ओके, नाउ अगर हम लोग यहाँ पे एज को इंक्रीज कर दे, सपोज 20, ओके, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है एग्जीक्यूट कर जाएगी। अगर हमारे पास एज अगर लेस देन 18 है, चाहे वो 17 हो, चाहे वो 16 हो, चाहे वो 15 हो, तो यहाँ पे ये कोड क्या करेगा, एरर शो करेगा और यहाँ पे वैलिडेशन एरर यहाँ पे आएगी, जो कि है वैल्यू एरर। ठीक है, नाउ और ये किसकी हेल्प से हुआ, फील्ड वैलिडेटर की हेल्प से यहाँ पे हुआ है। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने यहाँ पे इंपोर्ट किया बेस मॉडल को, फील्ड वैलिडेटर को। मैंने बेस मॉडल बनाया, यहाँ पे 3 फील्ड यहाँ पे क्रिएट की हैं। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे एट द रेट फील्ड वैलिडेटर, जो कि डेकोरेटर है, टू एड अ कस्टम वैलिडेशन फंक्शन फॉर द एज फील्ड। मैंने एज फील्ड के लिए यहाँ पे जो कस्टम वैलिडेशन फंक्शन का यूज किया है, जहां पे हम लोग चेक कर रहे हैं दैट function that check if our age is at least 18 year old, if less than 18 ईयर, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू एरर को रेस कर रहे हैं, यहाँ पर राइज एन एरर इफ एज कंडीशन इज फेल। ओके, और उसके बाद हम लोग जो यूजर प्रोफाइल ये क्रिएट कर रहा है, इंस्टांस ट्रिगर द वैलिडेशन। ओके, नाउ आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू वैलिडेटर फॉर इंटायर मॉडल। ओके, नाउ मैंने ये काम कर लिया, एडवांस टेक्निक। अब बात करेंगे वैलिडेटर फॉर इंटायर मॉडल के बारे में। बेसिकली मैं सबसे पहले यहाँ पे नाउ अगर वैलिडेटर फॉर इंटायर मॉडल की बात करें, तो मॉडल वैलिडेटर लेट यू डिफाइन द वैलिडेशन रूल्स दैट इन्वॉल्व मल्टीपल फील्ड और द मॉडल एज अ होल। ओके, एंड हाउ वी कैन क्रिएट, we are going to create a validator for entire model for model validator। ये कैसे यूज होगा, इसको सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे हम लोग ने यहाँ पे इंपोर्ट किया फील्ड वैलिडेटर, सेम इसी तरह हम लोग यहाँ पे मॉडल वैलिडेटर का यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं मॉडल वैलिडेटर का यूज कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, इंपोर्ट करने के बाद इंपोर्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे क्लास क्रिएट किया, क्लास प्रोफाइल। ओके, यूजर प्रोफाइल यहाँ पे है और ये सब चेंज कर देते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे यूजर कर लेते हैं और फील्ड में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पासवर्ड, और पासवर्ड कैसा होना चाहिए, स्ट्रिंग टाइप का। और यहाँ पे जो कंफर्म पासवर्ड होना चाहिए, इक्वल टू स्ट्रिंग। ओके, नाउ हम लोग यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, मॉडल वैलिडेटर का यूज करेंगे। ठीक है, मॉडल वैलिडेटर बेसिकली, अब हम लोग मॉडल वैलिडेटर का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग जो ब्रैकेट के अंदर जो मोड होगा वो क्या लिखेंगे, आफ्टर। ठीक है, आफ्टर। अब ये क्या होता है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली व्हेन वी रन वैलिडेशन आफ्टर द मॉडल इज फुल्ली इनिशियलाइज। ओके, दैट्स व्हाई हम लोग ने जो मोड लिखा है वो क्या है, आफ्टर है। नाउ जैसे मॉडल वैलिडेटर रन करेगा, इट्स वैलिडेट आफ्टर द मॉडल इज फुल्ली फंक्शनलाइज, तो हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे जो पासवर्ड को मैच करेगा। ओके, चेक इफ पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड इज मैच, तो हम लोग उसको रन करने देंगे, अदरवाइज वी आर गोइंग टू रेज अ वैल्यू एरर। ओके, इफ पासवर्ड डज नॉट मैच, तो उसके लिए सबसे पहले एक हम लोग यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करते हैं। नाउ डेफ एक फंक्शन क्रिएट करते हैं पासवर्ड मैच का, टीएलएस मॉडल। नाउ यहाँ पे कंडीशन लगेगा, इफ जो मॉडल पासवर्ड है,
model dot password does not equal to model dot confirm पासवर्ड। ओके, अगर मैच नहीं कर रहा तो हम लोग क्या करेंगे, रेस कर करेंगे वैल्यू एरर को। ओके, वैल्यू एरर को रेज करेंगे। डू नॉट मैच। ओके, नाउ आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू रिटर्न मॉडल। ओके, नाउ मैं यहाँ पे जो क्लास नेम है यूजर, तो सबसे पहले जो पासवर्ड है उसको यहाँ पे फिल कर लेते हैं, दैट इज ए। ओके, एंड कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड जो होगा वहां पे हम लोग क्या दे देते हैं, डिफाइन कर देते हैं बी। व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस कोड, सपोज ओके, मॉडल वैलिडेटर, यहाँ पे मॉडल वैलिडेटर का यूज करते हैं, दैट इज ए। ओके, मॉडल वैलिडेटर यहाँ पे ये नहीं लगेगा। नाउ व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस कोड, यहाँ पे देखो पासवर्ड मैच नहीं किया, यहाँ पे क्या आएगा, पैरेंटिक यूजर एरर बेसिकली। यहाँ पे देखो इफ पास कंफर्म पासवर्ड डज नॉट वेंट टू अ फील्ड, यानी कि हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने इस्तेमाल किया यहाँ पे वैलिडेटर फॉर इंटायर मॉडल। जब मॉडल जो बेसिकली है वैलिडेटर, ये वैलिडेशन रूल डिफाइन करता है फॉर मल्टीपल फील्ड और आवर मॉडल, कंप्लीट मॉडल के लिए भी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लास बनाई यूजर, यहाँ पे जो फील्ड है पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड है जो कि स्ट्रिंग टाइप है, और यहाँ पे मॉडल वैलिडेटर की हेल्प ली। बेसिकली ये मैच करेगा, जो फंक्शन जो बनाया हुआ है बेसिकली ये मैच करेगा, दोनों पासवर्ड अगर सेम है तो ये एग्जीक्यूट होने देगा, अदरवाइज यहाँ पे एरर को रेज कर देगा। जो एरर आ रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है क्योंकि हमारे पास जो दोनों डेटा है वो क्या है, सेम नहीं है। पासवर्ड क्या है, ए है, और कंफर्म पासवर्ड क्या है, यहाँ पे बी है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास नेस्टेड मॉडल एंड कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, इस पे चलिए डिस्कस कर लेते हैं। नाउ, nested model and complex data structure. Nested model allow Pydantic to handle the hierarchy or complex data structure in easy way. And how we can do that? Just just make a base class and define an address model with the street and city. After that, after creating a base model, we are going also create another base model because we are talking about a nested model. nested model मतलब होता है सेम, जैसे हम लोग nested for loop बात करते हैं, ठीक है, एक for loop के अंदर दूसरा for loop, सेम यहाँ पे nested model हम लोग दो मॉडल क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब दोनों मॉडल क्रिएट करने के बाद हम लोग क्रिएट करेंगे इंस्टांस को। इंस्टांस कैसे क्रिएट करेंगे, सपोज मैंने एक मॉडल क्रिएट किया एड्रेस नाम से, दूसरा मॉडल क्रिएट किया यूजर प्रोफाइल नाम से, तो हम एड्रेस का इंस्टांस क्रिएट करेंगे एंड यूजर प्रोफाइल का भी इंस्टांस क्रिएट करेंगे और वैलिडेट करेंगे बोथ यूजर एंड नेस्टेड एड्रेस को। कैसे, जस्ट टेक एग्जांपल। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे सेम फ्रॉम पाइडेंटिक हम लोग बेस मॉडल को इंपोर्ट कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे एक बेस मॉडल बनाते हैं, दैट इज एड्रेस। ओके, यहाँ पे मैं बेस मॉडल, नाउ इसके अंदर जो फील्ड होगी वो होगी स्ट्रीट, ये किस टाइप की होगी, स्ट्रिंग टाइप की, और एक होगा हमारे पास सिटी, ये भी हमारा क्या होगा, एक स्ट्रिंग टाइप का होगा। नाउ एक और हम लोग यहाँ पे मॉडल बनाते हैं, दैट इज अ यूजर प्रोफाइल बेस मॉडल। नाउ यहाँ पे हम लोग नेम स्ट्रिंग टाइप होगा और एज हमारा यहाँ पे दैट इज इन टाइप। नाउ ईमेल, ईमेल इज स्ट्रिंग टाइप। सेम जो एड्रेस होगा, हम लोग एड्रेस कहाँ से ले लेंगे, एड्रेस ऊपर वाले मॉडल से हम लोग डेटा ले लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग एड्रेस, ठीक है, जो भी एड्रेस होगा हम लोग ऊपर वाले मॉडल से यहाँ पे यूज कर लेंगे। नाउ सपोज सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एड्रेस यूज करते हैं और वेरिएबल जहाँ पे बेस मॉडल का जो डेटा है उसकी वैल्यू फिल करते हैं। स्ट्रीट की वैल्यू फिक्स कर लेते हैं, जैसे सपोज वी हैव 10A सेक्टर सेक्टर 44। ओके, नाउ सिटी नोएडा। नाउ जो दूसरा मॉडल है उसका वेरिएबल यूजर और
यूजर प्रोफाइल जो बेस मॉडल नेम है, यूजर प्रोफाइल। यहाँ पे सबसे पहले नेम, नेम इज विकास, कॉमा हम लोग ने क्या लिया था, एज में सेम डेटा कॉपी कर लेते हैं ऊपर का कि टाइम नहीं लगेगा। ओके, मैं यहीं से क्या कॉपी कर लेते हैं, और नेम हो गया, एज हो गया, ईमेल हो गया, और जो एड्रेस होगा हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, एड्रेस इक्वल टू एड्रेस। ओके, नाउ अब प्रिंट कर लेते हैं यूजर को, क्वेश्चन मार्क नहीं आ गया यहाँ पे। देन देखो यहाँ पे हमने ओवरऑल हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे प्रिंट होकर आ रहा है। हम लोग ने क्या किया, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, नेस्टेड मॉडल की बात कर रहे हैं। और बेसिकली नेस्टेड मॉडल की जब भी बात करेंगे इसका मतलब होता है एक मॉडल के अंदर दूसरा मॉडल, और पहले मॉडल के डेटा को हम लोग नीचे वाले मॉडल में यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे क्लासेस की बात करें, इनहेरिटेंस की बात करें अगर, तो हम लोग एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास में यूज करते हैं। यहाँ पे सेम तरीका है, हम लोग ने एक बेस मॉडल के डेटा को दूसरे बेस मॉडल के डेटा में यूज कर लिया। ओके, ना पहले बेस मॉडल कौन सा था, एड्रेस, जिसमें हम लोग पास जो फील्ड थी स्ट्रीट और सिटी थी। और नेक्स्ट जो बेस मॉडल है उसमें क्या है, यूजर प्रोफाइल, जहां पे नेम है, एज है, ईमेल है। बाकी डेटा हम लोग फर्स्ट वाले बेस मॉडल से पिक कर ले रहे हैं। ओके, नाउ फर्स्ट वाले बेस मॉडल में हम लोग ने वैल्यू को पुट कर दिया स्ट्रीट और सिटी की। आफ्टर दैट जब हम लोग ने दूसरा वैल्यू को पुट किया तो इस वैल्यू में हम लोग ने बाकी वैल्यू जो फील्ड थी, नेम, एज, ईमेल, यहाँ पे फिल कर दिया, और एड्रेस को कहां से पिक कर दिया, इस डेटा से, इस वेरिएबल से डेटा को ले लिया एड्रेस के। ओके, आफ्टर दैट हम लोग ने बाकी जो डेटा है स्टोर हो गया किसमें, यूजर में, और यूजर को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर दे रहे हैं। इसी के बोलते हैं नेस्टेड मॉडल एंड कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर। ये है हमारा एडवांस टेक्निक जो कि पेरेंटिंग में यूज होती हैं। नाउ लेट्स मूव विथ अनदर पार्ट, और वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं डेटा पार्सिंग एंड serialization। ओके, नाउ अब जो डेटा पार्सिंग है और serialization है, बेसिकली पेरेंटिंग मेक इट easy to parse data from different format and slice it to a back to a JSON और other format। सबसे पहले बात करेंगे पार्सिंग डेटा फ्रॉम JSON एंड अदर फॉर्मेट। इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, इसका नेम, ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पे डेटा पार्सिंग की, और सबसे पहले इसमें है पार्सिंग डेटा फ्रॉम अ JSON एंड अदर डेटा फॉर्मेट। ओके, नाउ Pydantic can parse JSON or other serialized data format into a Python object automatically and validating the type in the process। Okay, and how we can create, suppose same हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। okay? और ये हम लोग बेस मॉडल को रिमूव कर लेते हैं। हमारे पास बेस मॉडल है यहाँ पे यूजर प्रोफाइल। ओके, नाउ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे डेटा जो कि जेसन फॉर्मेट में रहेगा, दैट इज देखें यहाँ पे अगर हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले नेम, नेम को फिल कर लेते हैं, दैट इज विकास। ओके, आफ्टर दैट हमारे पास क्या है यहाँ पे, एज, एज इज 28, कॉमा, ईमेल है हमारे पास यहाँ पे, ईमेल जो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ईमेल इज vikas@gmail.com। ठीक है, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे डेटा फिल कर दिया। ठीक है, अब ये डेटा किस फॉर्मेट में, ये जेसन फॉर्मेट में डेटा है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग ने जो डेटा है जो जेसन फॉर्मेट में वेरिएबल डेटा में स्टोर है, इसको बेसिकली ऑटोमेटिकली हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, क्योंकि हमारे पास फील्ड कौन सी, नेम एंड एज। ये जो डेटा है जो कि जेसन फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इसको बेसिकली हम लोग यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। अब डेटा जो है और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, हमारे पास डेटा है, नेम, एज एंड ईमेल। ये जेसन स्ट्रिंग है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूजर डेटा को। ठीक है, नाउ जो हमारे पास बेस मॉडल है जहाँ पे तीन फील्ड है, नेम एंड एज, हम लोग क्या करेंगे, जो पार्सिंग जेसन डेटा है जो कि डेटा वेरिएबल में स्टोर है, इसको बेसिकली पार्स करके वैलिडेट करेंगे हर एक फील्ड में जो कि यहाँ पे मेंशन की गई है बेस मॉडल में। ओके, नाउ सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं यूजर, और यहाँ पे जो बेस मॉडल है उसको कॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोफाइल है, ठीक है, हम लोग कौन से बेस मॉडल पर काम करने जा रहे हैं, यूजर प्रोफाइल में, इसमें कितने फील्ड है, नेम एंड एज। ओके, तो हम लोग यहाँ पे वैलिडेट करेंगे, तो मॉडल
वैलिडेट जेसन। ओके, अब जो भी डेटा होगा किसके अंदर, जेसन के अंदर, कौन सा डेटा है ये, वो किसको वैलिडेट हो जाएगा, यूजर प्रोफाइल की फील्ड को। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, मॉडल वैलिडेट जेसन। नाउ यहाँ पे डेटा किसमें है, जेसन फील्ड में। इट इज वेरिएबल कौन सा है, डेटा। इसका जो डेटा है किसमें आ जाएगा, इन सारी फील्ड में आ जाएगा, और इसी को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। नाउ व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस कोड, यहाँ पे देखो नेम में क्या आ जाए, विकास आ गया, एज कितना 28, एंड ईमेल में क्या आ गया, विकास। तो मैंने क्या किया, पार्सिंग डेटा फ्रॉम जेसन एंड अदर फॉर्मेट, बेसिकली जो भी डेटा जेसन फॉर्मेट में है उसको वैलिडेट करके एक पर्टिकुलर बेस मॉडल के फील्ड में हम लोग ने यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, ये बेसिकली अगर हम बात करें जो पैरेंटिक लाइब्रेरी है, ये पार्स कैन बी पार्स जेसन एंड अदर slice data format into a Python object automatically and validate type in the process, जो कि आपने यहाँ पे देखा है। Now let's move with the serialization model to a JSON, एंड वो कैसे करते हैं उसको डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। नाउ Now you can convert pedantic model back to a JSON for a storage, APIs और communication with the other system। जैसे मैंने अभी कहा, JSON डेटा को मैंने यहाँ पे वैलिडेट करके बेस मॉडल के फील्ड में पुट कर दिया। अब इसको हम लोग रिवर्स ऑर्डर में करेंगे, वो कैसे करेंगे, चलो उसको भी हम लोग फोकस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं सेम यहाँ पे डेटा को कॉपी कर लेते हैं। ओके, नाउ कॉपी करने के बाद सेम हम टॉप पे देखें, जो कि मैं यहाँ पे यूज किया था, इस डेटा को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। नाउ इसमें हमारे पास एड्रेस नहीं, तो मैं एड्रेस को यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग रिवर्स काम करने जा रहे हैं। हम लोग क्या करना है, फील्ड का डेटा जेसन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक यूजर प्रोफाइल बनाने, एक बेसिकली एक मॉडल है, कह सकते हैं बेस मॉडल, जिसमें फील्ड है नेम एंड एज। बेसिकली यूजर प्रोफाइल क्रिएट अ पाइथन ऑब्जेक्ट विद अ वैलिडेट डेटा। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट और वी कैन से कन्वर्ट field data into a JSON format with the help of model dump JSON। ओके, यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया था, मॉडल वैलिडेट JSON। यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, मॉडल डंप JSON। कैसे होगा, नाउ सबसे पहले मैंने डेटा यहाँ पे ले लिया है, एक हम लोग वेरिएबल बनाते हैं JSON डेटा। ओके, नाउ सबसे पहले सारे डेटा किसमें है, यूजर में है। यूजर में हम लोग इस्तेमाल करेंगे मॉडल डंप JSON। ओके, ये क्या करता है, बेसिकली ये कह सकते हैं जो सिलाइजेशन द ऑब्जेक्ट इनटू अ जेसन स्ट्रिंग, जो भी डेटा है उसको कन्वर्ट करना इनटू अ जेसन स्ट्रिंग। तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, मॉडल डंप जेसन। ओके, नाउ ये सारा डेटा किसमें कन्वर्ट हो गया, जेसन फॉर्मेट में। अब जेसन फॉर्मेट कन्वर्ट होने के बाद किसमें स्टोर हो गया, जेसन डेटा में। अब इसी को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। एग्जीक्यूट दिस कोड, तो हमारा ओवरऑल डेटा किसमें आ गया, जेसन फॉर्मेट में आ गया है। अगर हमको जेसन से फील्ड में कन्वर्ट करना तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, मॉडल वैलिडेट जेसन। और अगर फील्ड का डेटा जेसन में कन्वर्ट करना तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं मॉडल डंप जेसन को यूज करते हैं। नाउ हमारे पास हम लोग ने दोनों तरीके से देख लिया डेटा को, कैसे हम लोग जेसन का डेटा फील्ड में कन्वर्ट करना, फील्ड का डेटा जेसन में कन्वर्ट करना, वो दोनों देख लिया। अब बात करते हैं कैसे हैंडल करेंगे फील्ड को। ओके, तो यहाँ पे नाम आता है हैंडलिंग ऑप्शनल एंड नलेबल फील्ड। इसको कैसे हैंडल करेंगे, चलिए उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नाउ बेसिकली जो पैरेंटिक लाइब्रेरी है ये अलाउ करती है ऑप्शनल फील्ड को यूजिंग पाइथन ऑप्शनल टाइप विच डिफॉल्ट टू अ नन इफ नथिंग इज प्रोवाइडेड। ओके, हमारे पास हम किसी फील्ड को कोई भी डेटा नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो बेसिकली जो पैरेंटिक लाइब्रेरी है बेसिकली ये एक टाइप यूज करती है, ऑप्शनल टाइप, जहां पे ये डिफॉल्ट नन वैल्यू को असाइन कर देती है अगर हम लोग वहां पे कोई भी डेटा असाइन नहीं करते हैं। बेसिकली इट इज यूजफुल फॉर द फील्ड दैट मे और मे नॉट गिव एनी वैल्यू। ओके, अगर हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है उस फील्ड में तो हम लोग वहां पे नल कर देते हैं, और ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है AIML के लिए। ओके, सपोज हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है किसी फील्ड में, तो उसमें वो वैल्यू क्या है, मिसिंग है। तो अब मिसिंग वैल्यू ना हो तो उसके लिए क्या करता है पैरेंटिक लाइब्रेरी, उसमें नन वैल्यू यूज कर देता है। कैसे, सबसे पहले इसके यूज करने के लिए हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा फॉर टाइपिंग इंपोर्ट। यहाँ पे हम ऑप्शनल की बात करेंगे, क्योंकि ये सब किसकी हेल्प से होता है, ऑप्शनल टाइप की हेल्प से। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शनल को इंपोर्ट कर लेते हैं टाइपिंग से। ओके, देन फॉर पैरेंटिक we are going to import base model। Okay, now we are going to create a
बेस मॉडल यूजर प्रोफाइल, यहाँ पे बेस मॉडल। नाउ आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे फील्ड को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले फील्ड है नेम, देन आफ्टर दैट वी हैव अ एज, और यहाँ पे ऑप्शनल स्ट्रिंग, और वी कैन से जो डेटा है एज वो कैसा है, इन टाइप का। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम लोग यहाँ पे जो डेटा है नन रखते हैं। ठीक है, अगर बाय डिफॉल्ट जो यूजर है इस एज की वैल्यू को फिल करना भूल गया तो हम लोग कौन सी वैल्यू इसमें फिल कर देंगे, नन वैल्यू फिल कर देंगे। ओके, नाउ ईमेल में क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा। ओके, नाउ डन। सपोज हम लोग यूजर डॉट प्रोफाइल, यहाँ पे नेम इक्वल टू विकास। नाउ और यहाँ पे एज भूल गया, एज को हम लोग वैल्यू को मिस कर देते हैं, बाकी वैल्यू डालते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, ईमेल में vikas@gmail.com। ओके, और यहाँ पे ये हो गया। ओके, नाउ लेट मी चेक ईमेल, और ईमेल की वैल्यू मिस हो गई। यहाँ पे इक्वल टू, नाउ हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, यूजर को प्रिंट कर देते हैं। नाउ लेट्स सी यूजर प्रोफाइल इज नॉट डिफाइंड। ओके, यूजर का यू कैपिटल है। नाउ जस्ट सी, हम लोग ने यहाँ पे जब वैल्यू को प्रोवाइड कर रहे थे तो नेम की वैल्यू प्रोवाइड किया, ईमेल की वैल्यू प्रोवाइड किया, बट हम लोग ने एज की वैल्यू को प्रोवाइड ही नहीं किया। तो एज की बाय डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी ले लिया, जो वैल्यू ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल टाइप क्या होता है, पाइथन जो है यानी कि पाइडेंटिक लाइब्रेरी जो है वो ऑप्शनल टाइप का यूज करती है, दैट इज द डिफॉल्ट वैल्यू। अगर हम लोग कोई भी वैल्यू मिस कर देते हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी आ जाएगी, नन वैल्यू ऑप्शनल में यहाँ पे पुट करके दे देता है। ठीक है, नाउ ये तो हमारा बेसिक पाइडेंटिक लाइब्रेरी में जो हम लोग यूज करते थे उसके बारे में हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे पाइडेंटिक सेटिंग मैनेजमेंट के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।